आज का ये कहानी है एक मंदिर के सेवक की, जो मंदिर में साफ सफाई करने का काम किया करता था। मंदिर में साफ सफाई करने के बदले जो वहाँ श्रद्धालु आते थे और जो भक्तगण आते थे, वो जो दान देते थे उसमें से उसको कुछ हिस्सा मिल जाया करता था। उसी से उसकी गुजर बसर चलती थी, उसी से उसका रोजी रोटी चलता था। अब जो सेवक था वो बहुत ही परेशान रहता था, अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा शिकायत करता था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है वो बुरा बुरा हो रहा है। जो सेवक था वो हर समय शिकायतें करते रहता था। वो एक दिन भगवान को बोलता है कि भगवान, आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, केवल आपको एक जगह खड़े रहना पड़ता है। आपका काम इतना आसान है कि कोई भी आसानी से कर सकता है, इसे तो मैं भी आसानी से कर सकता हूँ। भगवान उस सेवक का जवाब देते हैं, बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारी व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है मुझे। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। सेवक बोलता है, कैसी बात कर रहे भगवान, आपका काम तो इतना आसान है, खड़े रहने का काम कौन नहीं कर लेगा। मैं तो खड़े आसानी से दिन भर रह सकता हूँ, आप जितना देर बोलोगे उतना देर खड़े रह सकता हूँ। मेरी जिंदगी आप जी कर देखो कितना मुश्किल काम होता है। वो जिद करने लगता है कि भगवान, एक दिन आप अपनी जगह मुझे बना कर देखो भगवान, मैं एक दिन आपकी जगह पूरी व्यवस्था करके दिखाता हूँ। व्यवस्था क्या करना, मुझे तो चुपचाप खड़ा रहना है और कुछ नहीं करना है। वो बहुत ज्यादा जिद करने लग जाता है भगवान से। अब उसकी जिद के आगे भगवान मान जाते हैं और बोलते हैं, चलो ठीक है, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बना देता हूँ, तुम वहां मूर्ति बनकर बिल्कुल खड़े रहना और मैं तेरे जगह काम करने लग जाता हूँ। एक दिन मंदिर का साफ सफाई करने का काम मैं कर लूंगा। वो सेवक बड़ा खुश होता है कि मुझे तो बस खड़ा रहना पड़ेगा, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। भगवान उसके सामने शर्त रखते हैं, मैं तुझे भगवान तो बना दिया हूं, लेकिन एक शर्त है मेरा। शर्त यह है कि तेरे पास बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे, बहुत सारे भक्तगण आएंगे, कुछ बहुत ज्यादा दुखी रहेंगे, कुछ बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, कुछ लोग बहुत ज्यादा तुमको अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग बहुत बुरा बोलकर भी जाएंगे, पर तुमको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना है। तुमको भगवान के समान मूर्ति बनकर ही खड़े रहना है। तुमको किसी भी चीज को प्रतिक्रिया नहीं देना, किसी के लिए बोलना नहीं है, चुपचाप वहां पे खड़े रहना है। अपने हिसाब से कोई भी तुमको प्रतिक्रिया नहीं करना है। सेवक बोलता है, ठीक है भगवान, आप जैसा बोलो वैसा मैं मान लेता हूँ। आप जो शर्त रखे उसको मैं बिल्कुल मैं पालन करूंगा, उस शर्त को मैं तोड़ूंगा नहीं, किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मंदिर का जो सेवक है वो भगवान की शर्तों को मान लेता है कि कोई भी प्रकार का वो प्रतिक्रिया नहीं देगा, मैं किसी भी प्रकार का अपना प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, ये स्वीकार करता है सेवक। इसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। भगवान जो है मंदिर का साफ सफाई का काम देखते हैं और जो सेवक है वो मंदिर में मूर्ति बने रहने का काम करता है। दिन की शुरुआत होती है। सबसे पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए एक अमीर व्यक्ति आया रहता है। वो अमीर व्यक्ति एक व्यापारी रहता है। व्यापारी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डालने जा रहा हूँ, उस फैक्ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा देना। जैसे ही भगवान को प्रणाम करता है, प्रणाम करके जैसा ही उड़ता रहता है उसका बटुआ गिर जाता है, उसका पर्स जो है वो जमीन पर गिर जाता है। अब जो मूर्ति बना रहता है जो सेवक, उसको लगता है कि मैं बता देता हूँ कि उसका बटुआ गिर चुका है, लेकिन उसको याद आ जाता है कि भगवान ने मुझे उसे शर्त दी है कि कुछ भी हो जाए तुझे प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं देना है। अब जो वो व्यापारी रहता है प्रणाम करता है और वहां से निकल जाता है। दूसरा जो व्यक्ति आता है मंदिर में, वो रहता है गरीब व्यक्ति। गरीब व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास अपने जीवन चलाने के लिए पैसे नहीं है, मुझे अपनी माँ की दवाई का व्यवस्था करना है, मुझे घर का रोजी रोटी चलाना है, मैं कैसे चलाऊंगा भगवान, मेरे पास मात्र जेब में 10 रुपये है, आप मेरी हेल्प कर दो भगवान, मेरी मदद कर दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे ही प्रणाम करने के लिए नीचे झुकता है, उसको जो बटुआ रहता है जो व्यापारी का जो गिरा हुआ रहता है वो उसे दिख जाता है उस गरीब व्यक्ति को। अब वो गरीब व्यक्ति जैसे देखता है वैसे बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है भगवान प्रभु आप धन्य हो, आप तो इतने जल्दी मेरी सुन लिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अब जो सेवक मूर्ति बना रहता है उसे ऐसा लगता है कि ये तो यार साफ साफ गलत है, इसको तो मैं कुछ दिया ही नहीं हूँ। उन्हें लगता है कि मैं उसे बता दूं, गरीब व्यक्ति को बता दूं कि ये पैसा आपका नहीं है यार, ये पैसा मैंने नहीं दिया है, ये पैसा तो वो अमीर व्यक्ति का है जिसका गलती से वो पर्स गिर गया था। लेकिन फिर भी जो सेवक रहता है वो भगवान की शर्त मानकर उसे कुछ नहीं बताता है, चुपचाप वहां पे खड़े रहता है, क्योंकि भगवान ने उसे शर्त दिया रहता है कि तुम्हें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना है। अब थोड़ी देर बाद एक नाविक आ जाता है वहां।
नाविक प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं 14 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ। समुद्री यात्रा मेरी अच्छे से हो, इसके लिए भगवान मेरी रक्षा करना। मैं सकुशल वहां से वापस लौटूं, इसके लिए भगवान मेरी रक्षा करना। नाविक जैसे ही प्रार्थना करके वापस जाते रहता है, वहां से वो अमीर व्यक्ति, वो व्यापारी वापस आ जाता है और इस बार उसके साथ में पुलिस रहती है। अब जो व्यापारी रहता है वो बोलता है पुलिस इंस्पेक्टर को कि इंस्पेक्टर साहब, मेरा बटुआ इसी व्यक्ति ने चुराया होगा। मैं मंदिर में आया, उसके बाद एक नाविक ही आया होगा और यही मेरा पैसा चुरा कर रखा होगा। मेरा पर्स इसी के पास होगा भगवान, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस जो है वो नाविक को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। यहाँ पे जो मूर्ति बना जो सेवक है उसको लगता है कि अरे यार, अब बहुत ज्यादा हो चुका, बहुत हो गया, मेरे सामने अन्याय हो रहा है और मैं कोई प्रतिक्रिया ना दूं, मेरे सामने किसी बेकसूर को आज सजा हो जाएगी, मुझे तो पाप लग जाएगा, मुझे तो बता देना चाहिए। उसे याद रहता है कि भगवान ने उसे एक शर्त रखा है कि तुम्हें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना है, लेकिन उसके सामने हो रहे अन्याय को वो सह नहीं पाता है और वो बता देता है पुलिस को कि जो पर्स है उसे वो नाविक ने नहीं रखा है, उसे तो एक गरीब व्यक्ति ने उठा के ले गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नाविक के पास कोई पर्स नहीं है, इसको आप छोड़ दो, इसको समुद्री यात्रा पर जाना है, इसको जाने दो, इसका काम है। और जो गरीब व्यक्ति है उसको जाकर पकड़ो आप। ऐसा बोलकर नाविक को वो जो सेवक रहता है वो बचा लेता है। सेवक जो है बड़ा खुश होता है कि मैंने आज बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। इस घटना होने के बाद जब शाम को भगवान वापस लौटते हैं मंदिर में, तब वो मंदिर में वो जो सेवक रहता है, जो मूर्ति बना रहता है, वो भगवान को बड़े गर्व के साथ बताता है कि भगवान, मैंने आज बहुत बड़ा आज पुण्य का काम किया है। वो नाविक जो निर्दोष था उसको मैंने सजा होने से बचाया है। अब पूरी घटनाक्रम को एकदम विस्तार से बताता है वो नाविक। भगवान बोलते हैं, अरे ये क्या किया तूने, मैंने तुझे कहा था ना कि कोई भी प्रतिक्रिया तुझे नहीं देना है, जो भी हो रहा है उसको धैर्यपूर्वक सुनना है, किसी भी प्रकार का तुमको प्रतिक्रिया नहीं देना है। वो सेवक बोलता है कि भगवान, मेरे सामने तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था, मैं क्यों सुनूं, मुझे जब पता है कि वो जो बटवा है उसको वो गरीब व्यक्ति ने लिया है, नाविक ने नहीं लिया है, तो मैंने बता दिया। भगवान बोलते हैं, अरे मूर्ख, मैं तुझे कहा था ना कि प्रतिक्रिया कोई भी नहीं देना है। अब तुमको मैं क्या बताऊं कि जो नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया वो कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो वहां जाएगा तो वहां से कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। अगर तुमने उसे सजा दिलवा दी होती तो वो कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम वापस जिंदा बच के तो आ जाता। और साथ में जो बटुआ जो गिरा था अमीर व्यक्ति का, व्यापारी का, वो बुरे कर्मों से कमाया हुआ पैसा था, उससे उस गरीब व्यक्ति का कुछ मदद हो जाता, उसकी कुछ हेल्प हो जाती। साथ में वो जो अमीर व्यक्ति था जो गलत काम से पैसा कमाया था, उसका पैसा कुछ गरीब व्यक्ति को जाता तो उसका जो थोड़ा पाप था वो भी कम हो जाता, थोड़ा सा कम हो जाता उसका पाप। लेकिन तुमने पूरी मेरी योजना पर पानी फेर दिया, तुमको मैंने कहा था कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। ऐसा जब सुनता है सेवक तो सेवक को बहुत बुरा लगता है। सेवक को एहसास होता है कि भगवान जो भी काम करते हैं पूरी योजना के साथ करते हैं। भगवान से माफी मांगता है कि भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी योजना पर पानी फेर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान की योजना पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जो परिस्थिति रहती है हमारी विपरीत रहती है, हमारे अनुसार काम नहीं चलता रहता है, हमारे अनुसार हमारा माहौल नहीं रहता, हमारे अनुसार वैसी हमारी परिस्थिति नहीं रहती है। हमको ऐसा लगता है कि सही तरीके से हमारे लिए चीज़ें नहीं हो पा रही है। उस समय हमको भगवान पर विश्वास रखना है, क्योंकि भगवान कोई भी काम आधे अधूरे मन से नहीं करते, उनकी पूरी योजना रहती है। हो सकता है हमारे सामने जो वास्तविकता में हो रहा है वो हमारे लिए सही नहीं हो रहा है, पर भगवान ने जो योजना बनाया है वो अपनी सब परफेक्ट बनाया है। तो कभी भी ऐसे हमारी जिंदगी में परिस्थिति आती है तो हमको ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, हमारे भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि जो भी चीज़ें होंगी भगवान के हिसाब से हो रही है। अगर हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही है तो वो भगवान के हिसाब से हो रही है, भगवान ही उसे सही कर पाएंगे, क्योंकि भगवान की योजना एकदम परफेक्ट रहता है। तो दोस्तों, आप सभी ईश्वर पर आस्था रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और प्रार्थना कीजिए कि जो हमारे आसपास हो रहा है भगवान जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहजादा विक्की, बिजनेस कंसल्टेंट, badabusiness.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी पावरफुल वीडियो कंटिन्यूसली मिलते रहे।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।